गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो मौसम है बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत शानदार मौसम है। बारिश हो रही है, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, तो एंजॉय करते हैं। सर जी, कल तक हम लोगों ने जो देखा, कल तक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे, वो क्वेश्चंस जो थे आपके बाबू, वो क्वेश्चंस थे कहाँ से? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। और कल मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए थे जो देखने में टफ थे, देखने में टिपिकल थे, लेकिन अगर आपने उसको सॉल्व किया होगा और मेरे सॉल्यूशन को बढ़िया से समझे होगे तो आपको वो चीज़ क्लैरिटी के साथ एकदम दिख गई होगी और समझ में भी आ गया होगा। आज उसी सिलसिले को बरकरार रखते हैं और आगे आज फिर चार क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जो उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। उसके बाद एक और नई प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाऊंगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा और तब जाके हमारी आज की लेक्चर खत्म होगी विथ होमवर्क 4.12। सो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर बिना समय को बर्बाद किए। सो लेट्स स्टार्ट। ये 10th क्लास की चीजें हैं, कल की लिखी पड़ी है, उसके बाद किसी ने साफ नहीं किया इसको। चलो बच्चों, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे, वो है क्वेश्चन नंबर 1। इसका नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखते हैं यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखो क्या है। कहता है इफ c और यहाँ सब स्क्रिप्ट में है i, ci जो है वो 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। ci क्या है मेरे बच्चों? 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। ci का मतलब हुआ c1 हो सकता है, c2 हो सकता है, c3 हो सकता है, ये जो भी होंगे सारे के सारे आपके 0 से बड़े आएंगे। फिर इसके बाद क्या कहता है? फॉर, ये कब बढ़ाएगा तो दे भी दिया, देखो फॉर i इज इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसे करते करते n तक चले जाओ, ठीक है। एंड तब इस सिचुएशन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है मेरे बालकगण? तो हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स, ध्यान देना, tan इनवर्स c1x माइनस y, c1x माइनस y डिवाइडेड बाई c1 y प्लस एक्स, c1y प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस tan इनवर्स क्या है? c2 माइनस c1, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c2 c1। उसके बाद फिर से क्या है? tan इनवर्स c3 माइनस c2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c3 c2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में है tan इनवर्स 1 बाई cn। आपको इसको जो है वो प्रूफ करके दिखाना है, किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई y के बराबर। देखो बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने कराया था, उस लेक्चर में जिस तरीके का क्वेश्चन था, देखने में टिपिकल, देखने में टफ, लेकिन सॉल्व करने में आसान, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन लग रहा है। अगर अनझटके से इस क्वेश्चन किसी बच्चे को दे दो तो वो पहले तो डर जाएगा सॉल्व करने से, लेकिन डरना नहीं है, आप लोग को डरना नहीं है। आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाना है ना, ये सब हलवा है, नहीं हलवा है, सब तो कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे, पहले खुद से ट्राई करो, 3 मिनट पॉज करो और पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं, बट ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देखना, पॉज करके ट्राई कर लो। चलो देखो कितना मजेदार बात है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले में ऊपर और नीचे c1x माइनस y, ऊपर c1y से डिवाइड कर देते हैं और हमारे डिनोमिनेटर को भी c1y से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे करने से क्या फायदा होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स c2 माइनस tan इनवर्स c1, है ना। उसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स c3 माइनस tan इनवर्स c2, है ना। उसी तरीके से टक 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 टक, लास्ट में tan इनवर्स 1 अपॉन
C1। बोलो, लिख सकते हो कि आप ऐसा नहीं लिख सकते हो? ये बताओ। एकदम लिख सकते हो, समझ रहे हो बात को, एकदम लिखा जा सकता है। अब यहां देखो कितना मजेदार सा काम हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे सर, tan इनवर्स, इसको जरा अलग अलग करते हैं, ठीक है, इसको जरा अलग अलग करते हैं। तो C1 कटेगा तो हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस वाई कटेगा 1 अपॉन C1, और नीचे हो जाएगा यहाँ 1 प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन C1। इसको सॉल्व करोगे तुमको ये दिखेगा, ठीक है। अच्छा एक मजेदार बात, अच्छा इसको अभी रहने दो ऐसे ही, इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं तो क्या दिखेगा, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन C1। अब मेरे बच्चों तुमको एक मैं बात समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखो। यहां जो आया मेरा ना वो 1 अपॉन C1 आया, तो ये C2 C1 C3 C2 से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस स्टेप को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, आपने अभी उतारा तो होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस स्टेप को थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। कैसे? तो हम क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं ऐसे, tan इनवर्स ऊपर नीचे C2 C1 से डिवाइड कर दो, ऊपर भी डिवाइड कर दो C2 C1 से और नीचे भी। तो जब ऊपर डिवाइड करोगे C2 माइनस C1 को किस चीज से, C2 C1 से, डिवाइडेड बाई 1 प्लस C2 C1 को C2 C1 से। अच्छा यहां C3 C2 से डिवाइड कर दो, tan इनवर्स C3 माइनस C2 को मेरे प्यारे बच्चों C3 C2 से डिवाइड कर देना है ना। उसी तरीके से 1 प्लस C3 C2 को फिर से C3 C2 से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही डॉट 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 सब में करते चले जाएंगे और हमारे पास लास्ट में बचा हुआ है 1 अपॉन C1। हमें अभी RHS से मतलब नहीं है, ठीक है, अभी हम LHS की बात कर रहे हैं। तो अगर यहां देखो तो इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन C1 माइनस 1 अपॉन C2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन C2 इंटू 1 अपॉन C1। देखो ध्यान से, उसी तरीके से ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन C2 माइनस 1 अपॉन C3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन C2 इंटू 1 अपॉन C3। और ऐसे टक 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 लास्ट में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 1 अपॉन C1 आएगा ना। अब देखो यहाँ मजा आने वाला है, अब इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन C1 में, फिर माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन C2 में, फिर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन C2 में, माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन Cn में। ऐसे ही टक 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 लास्ट में आपके पास क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स 1 अपॉन C1। ठीक है, अब देखो कैसे कटेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब कट गया, सब कट गया। तो लास्ट में क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x अपॉन y, और यही मेरे को प्रूफ करना था। तो देखो हो गया LHS बराबर RHS। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, तो आराम से इसको उतारिए। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा दूं, बच्चों रिवीजन करते रहो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। मैथ्स की जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है बिगिनिंग से, फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, एडजॉइंट, आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपके एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इन सब चीज़ों को एकदम ईमानदारी से आप रिवाइज करते रहो, बिकॉज रिवीजन से आपके अंदर स्ट्रेंथ आता है। आप अपने समय का सदुपयोग करिए। मानते हैं लॉकडाउन है तो है भाई, सबके लिए है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके लिए लॉकडाउन है, मेरे लिए लॉकडाउन नहीं है ना। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे हमें स्ट्रेंथ के साथ काम करना है, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, सबके लिए है तो है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है। नहीं देखो, बड़ा ही सिंपल सा एक चीज था, एकदम सीखता था। एक बहुत अच्छे मॉन्क हैं गौर गोपाल दास, मैं उनका एक तरीके से कह सकते हो फॉलोअर कह सकते हो, या मुझे अच्छे लगते हैं वो। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, इस चीज़ को जरा आप पॉज कर लेना, एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि रोज़ रोज़ मौका नहीं मिलता है। आज सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैंने देखा है कुछ चीज़ों को, तो आपको ज़रा बता दूँ। इसको आपने पॉज कर लिया है, उतार लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले चुके हो अगर तो इसको उतार लेना। अभी देखो क्या है, बड़ी अच्छी उन्होंने एक चार्ट दिखाई है, बहुत अच्छा चार्ट दिखाई है। कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है,
तो अब आप सोचो कि क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है? तो आप बोलोगे अगर यस, ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम है और इसकी सॉल्यूशन आपके पास है तो फिर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देन व्हाई वरी? तो फिर चिंता का क्या विषय? कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यही प्रॉब्लम है और आपके पास इसका सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन आपके पास, देन व्हाई वरी? तो आप क्या कर सकते हो फिर? सिंपल सी बात है, अगर सॉल्यूशन है तो भी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, और अगर सॉल्यूशन नहीं है फिर भी चिंता करने का क्या नहीं जरूरत है। भाई क्या करूं मैं? भाई अब बेसिकली मैं इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकता हूं, मेरे अंडर ये नहीं है, लॉकडाउन हमारे अंडर नहीं है, तो अब क्या चिंता करने से कुछ मिलेगा या फालतू का समय बर्बाद करने से कुछ मिलेगा? नहीं। एक परफेक्ट रूटीन बनाओ अपने सुबह से लेकर शाम तक का, और अपने इस समय को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो मैक्सिमाइज करो, हर चीज़ों पे, पढ़ाई पे, पर्सनालिटी ग्रोथ पे, अपने हॉबीज़ को पूरा करने पे। अभी बहुत अच्छा मौका मिला है, नहीं तो इस चीज़ को करो, है ना। और ईमानदारी से पढ़िए, 6 घंटा 7 घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट पे, मैथ्स पे 6-7 घंटा, फिजिक्स पे 6-7 घंटा, केमिस्ट्री पे 6-7 घंटा नहीं टाइम दोगे, 4-4 5-5 घंटा अगर मिनिमम देखो, अगर डेडिकेटेड स्टडी अगर आप 4 से 5 घंटा या 3 घंटा नहीं करते हैं, डेडिकेटेड स्टडी डिफरेंट चीज़ है और स्टडी डिफरेंट चीज़ है, कम से कम 3-3.5 घंटे का डेडिकेटेड स्टडी चाहिए। और अगर आप ये 3 से 3.5 घंटे का डेडिकेटेड स्टडी नहीं करते हैं तो आप आगे चल के क्या अचीव कर सकते हो और क्या अचीव करोगे, इसमें एक बड़ा फासला हो जाएगा। आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं लेकिन आप बहुत कम अचीव करिएगा। तो बस यही फासला कम करने के लिए अभी के समय के चीज़ को बर्बाद ना करो, है ना। मैं ये रोज़ रोज़ नहीं बताता हूँ, समय की बर्बादी होती है ना। आपको पता है, आप मैच्योर बच्चे हो, 12th क्लास के बच्चे हो, आपको इतनी समझदारी है। तो बिना समय के बर्बाद किए हुए मेरे बच्चों इस चीज़ को फॉलो करो। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो चिंता क्यों, नहीं है तो भी चिंता क्यों करूं? जब मैं सॉल्व कर सकता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब नहीं सॉल्व कर सकता हूं तब चिंता करने से क्या सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा ना। बस यही बात है, बिना चिंता के मस्त रहो, हैप्पी रहो और मजे से क्वेश्चन करो। आ जाओ, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अपने आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है सर जी प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट कि भैया जी tan इनवर्स YZ अपॉन XR को अगर हमने ऐड कर दिया tan इनवर्स ZX अपॉन YR में, और हमने फिर से इसको ऐड कर दिया tan इनवर्स XY इंटू ZR में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये π/2 के बराबर हो जाएगा। और कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया है कि भैया जी मेरा x² प्लस y² प्लस z² r² के बराबर है और x y z तीनों चीजें 0 से बड़ी है। ये कंडीशन मेरे पास दिया है, ठीक है। चलो आ जाओ, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले खुद से ट्राई करना है मेरे प्यारे बच्चों। 3 मिनट पॉज करो और ऑनेस्टी के साथ 3 मिनट तैयारी करो, और जब बनता है तो वेल डन, नहीं बनता है तो आप यहाँ सॉल्यूशन देखिए। और जिनका भी बन जाता है और मेरे से डिफरेंट सॉल्यूशन अगर आपका है तो प्लीज मुझे वो सेंड करो, ठीक है। मुझे वो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे बच्चों, इस पे आते हैं, हम लोग काम करते हैं। जरा ध्यान से यहाँ पे देखा जाए क्या दिया हुआ है सर, बताओ मेरे पास क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी जो x है, y है और z है, ये तीनों के तीनों 0 से बड़ी है, ठीक है। इसके साथ एक और चीज दिया हुआ है कि x² प्लस y² प्लस z² r² के बराबर होने वाला है, ठीक है। मैं एक और चीज यहाँ निकाल ले रहा हूँ, x² प्लस y² को हम लोग r² माइनस z² लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसका आगे काम आने वाला है, इसीलिए मैंने निकाल के रख लिया, ठीक है। अब आओ जरा मजेदार सा काम देखते हैं। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, हम इस दोनों पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। मेरे को बताओ ये दोनों 3 फॉर्मूले में टूटेंगे ना, तो 3 फॉर्मूले में टूटेंगे तो पहले मुझे चेक करना है कि क्या कहानी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखा जाए कि क्या मिलता है। मेरे को मल्टीप्लाई करो, YZ अपॉन XR को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया ZX अपॉन YR से, तो ये YY कटेगा, यहाँ से XX कटेगा, आएगा Z² बाई
आर स्क्वायर। आपको पता है जेड पॉजिटिव आर पॉजिटिव दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर लिखा और इस आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इससे पता चलता है कि ये किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा। और अगर ये 1 से बड़ा आएगा मेरे भाई तो यहाँ पे पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, बस पाई प्लस वाली फॉर्मूला लगा दो। तो ये दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस जेड एक्स अपॉन वाई आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस इस दोनों की मल्टीप्लीकेशन पहले से मेरे पास जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गई है, मैं डायरेक्ट लिख दूं 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, उतना करने का जरूरत नहीं है। और इस वाले को जैसा है मेरे प्यारे बच्चों वैसा ही रहने दो, इसमें चेंज लाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे LHS का टर्म हो गया, अभी LHS चल रहा है, चलो बहुत सुंदर बात है। अब आते हैं जरा इधर की तरफ, ठीक है। देखो सर ये पाई मेरा चलेगा प्लस, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो जहां तक मेरा दिमाग कहता है आप मेरे प्यारे बच्चों बोलोगे कि सर जी इसकी एलसीएम तो होगी एक्स वाई और आर। वाह मेरे मिट्टी के सेब, सही बात है, एक्स वाई आर ही होगा। सर इसके पास वाई नहीं है बंदे के पास, तो वाई स्क्वायर जेड हो गया। सर इसके पास एक्स नहीं है तो जेड इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। और नीचे का तमाशा में तो आर स्क्वायर आएगा, तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये चीज ऐसे टक से बंद हो जाएगी। और इधर का कहानी कुछ वैसा ही चलेगा, tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर। बोलो मजेदार बातें हैं, एकदम सही सर, एकदम सही चल रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो यहां देखो पाई प्लस, ये देखो यहां से ये वाली आर और ये वाली आर कट जाएगी, कटेगी ना। ऊपर अपने लोग कॉमन ले सकते हैं, देखो ये वाले में z कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने z को कॉमन लिया पट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। एंड अगेन अगर देखो तो ये एक्स वाई तो नीचे आ जाएगा, ये आर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जेड आर कर देता हूं मैं, जेड आर कर देता हूं, वाई ऊपर चला जाएगा। एंड देन नीचे क्या बढ़ जाएगा मेरे बच्चों, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब जिस बच्चे को इक्वेशन 1 दिख रहा है जरा गौर से इक्वेशन 1 को देखो बोर्ड पे, इक्वेशन 1 को, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो ये दोनों यहां से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, एकदम कटेंगे। ये दोनों क्यों कटे, बिकॉज आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अच्छा अब बता दो, यहां पाई हो जाएगा, प्लस कर लेंगे और यहां हो जाएगा tan इनवर्स जेड आर और एक्स वाई प्लस फिर से tan इनवर्स एक्स वाई और जेड आर। अगर मैं इनको देखूं मेरे बच्चों तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एक सेकंड यार मेरे पैर में पूरी तरह से चलो अब बताओ, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लोगे तो यहां तो पाई हो ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस आ जाएगा tan इनवर्स जेड आर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन जेड आर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस जेड आर एक्स वाई इंटू एक्स वाई जेड आर, हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। अब मजेदार बात ये है मेरे बच्चों कि ये जेड आर कटेगा, एक्स वाई कटेगा, नीचे हो जाएगा 0, जिससे कि ये आने लगेगा नॉट डिफाइंड। तो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड की वैल्यू कोई मेरे को बताए तो जरा मजा आए, है तो थोड़ा सा मजा आ जाए कि इसकी वैल्यू कोई मेरे को बता दे भैया क्या होने वाला है। तो अगर इसका वैल्यू कोई पता लगाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी पाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ, एक सेकेंड मेरे बच्चों, अगर मैं यहां करता हूं पाई प्लस पाई बाई 2 तो ये होगा 3 पाई बाई 2, एंड हमें प्रूफ करने को दिया है पाई बाई 2। तो कुछ लफड़ा तो नहीं है, ध्यान से देखो तो जरा, प्लस माइनस का कोई लफड़ा देखो, प्लस माइनस कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको थोड़ा सुधार लो, इसको 3 पाई बाई 2 कर लो, है ना, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो सर ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बन गया, क्या आ गया आंसर बताओ, 3 पाई बाई 2 आ गया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप आराम से बनाइए, उतारिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। डू इट फास्ट, जल्दी कर लो इसको मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी कर लो, फटाक से उतारो इसको जल्दी से।
अच्छा एक बात बताओ, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी है, ये 1 से बड़ा थोड़ी होगा, जेड स्क्वायर तो है ही, यहाँ नीचे कुछ और थी, 1 से छोटा होगा, और जब 1 से छोटा होगा ना मेरे बच्चों तो यहाँ पाई नहीं होगा, ये दिक्कत है ना, थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ पे, ये पाई नहीं होगा, और जब पाई नहीं होगा तो ये पाई हटाए जाओ, पाई हटाए जाओ, पाई हटाए जाओ, तो सिंपल अपना आंसर ये हो जाएगा। तो 3π/2 मत करना, मेरे से मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, π/2 ही रहेगा आंसर, ठीक है, ये 3π/2 मेरे भाई नहीं रहेगा, सिर्फ π/2 का, ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको 1 से बड़ा ले लिया था, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। देखो जेड स्क्वायर बाई दिस है, तो ये जेड स्क्वायर है और इसमें कुछ जोड़ोगे तो जेड स्क्वायर से तो बड़ा ही आएगा ये वाला चीज, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ऑब्वियस बात है 1 से कम आता है, ठीक है, तो ये चीज गड़बड़ हो गई थी। चलो ठीक है, अब उतार लो, अब बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हो जाती है यार, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होते रहती हैं, है ना, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, कहाँ गया ये रहा, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बाबू, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बड़ा यूनिक क्वेश्चन है ना, आ जाओ थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। कहता है कि अगर इफ आपका जो A है, B है और C है ये 0 से बड़ा है, A, B और C क्या चीज है मेरे बच्चों, 0 से बड़ा है, और उसके साथ साथ कह रहा है कि ये जो S आप देख रहे हो ये A प्लस B प्लस C बाई 2 है, यानी सेमी पेरीमीटर है, तो प्रूफ करके दिखाना है। देन आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बताओ, आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स √2as बाई BC प्लस आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स √2bs बाई CA प्लस tan इनवर्स √2CS बाई AB। इसकी वैल्यू जो होगी वो पाई के बराबर आ जाएगी, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, आपको शो करना है कैसा होगा। तो पहले एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व आउट करवाता हूं, है ना। चलो डू इट फास्ट, जल्दी करें मेरे प्यारे बच्चों। जिनका हो जाता है और अलग मेथड आता है मेरे से, तो वो प्लीज मेरे को उस मेथड को भेजेंगे, ठीक है, क्या मेथड है मुझे क्रॉस चेक करना होता है ना। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्या है। सर सबसे मजेदार बात क्या कि सबसे पहले तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूला को देखने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2as इंटू √2bs डिवाइडेड बाई √BC इंटू √C। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ताकि कौन सा फॉर्मूला यूज करें ये पता चल पाए। तो ये √2 हो जाएगा, s हो जाएगा और ऊपर मिलेगा √AB, नीचे यहाँ पे C स्क्वायर से C बाहर आ जाएगा और मिलेगा √AB। भैया टक टक कट गया, मिला 2s बाई C। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि 2s बाई जो C है, 2s बाई जो C है आप इसको लिख सकते हो, 2s को क्या लिख सकते हो यहाँ से, 2s को लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, और C रहेगा तो हो जाएगा a प्लस बी बाई सी प्लस C बाई C। तो ये दोनों कटेंगे और आ जाएगा 1 प्लस a प्लस बी बाई C। ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आएगी ना, 1 में कुछ जोड़ रहे हो तो गारंटेड इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा आया तो फॉर्मूला जो अपन लोग यूज करेंगे वो पाई प्लस वाला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पाई प्लस। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे बताओ, पाई प्लस tan इनवर्स। आ जाओ अब फॉर्मूला लगाते हैं इन दोनों का एडिशन, तो √2as बाई BC प्लस √2bs बाई CA। और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये मल्टीप्लाई करके तो हम ले ही आए हैं, लिख देते हैं 2s बाई C। कहीं कोई हमें तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है, यहां तक की बातें आ गई। अब देखो कितना मजा आएगा। लास्ट वाले टर्म को मेरे बच्चों ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तीसरे टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं। गुड है, मजा आ रहा है, मजा तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट, tan इनवर्स। इसको जोड़ो, बताओ एलसीएम क्या होगा मेरे बच्चों। एलसीएम तो बड़ी सुंदर आएगा सर, एलसीएम आएगा √(a)(b)(c). देखो आएगा ना, इनके पास a नहीं है तो कहानी a से जब मल्टीप्लाई होगी तो a बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, √2s बचेगा,
ठीक है। अच्छा बताओ इनके पास क्या नहीं है, इनके पास b नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा और रूट अंडर 2c रहेगा। 2c रहेगा, ये bc है क्या, ये bs है मेरे भाई, देखो यही तो यहाँ क्या होगा, bs रहेगा। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो हमको कोई दिक्कत दिख नहीं रही है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जब यहाँ करेंगे तो यहाँ मिलेगा c/2s बाई c, है ना, और ये डब्बा बंद और यहाँ हो जाएगा प्लस tan इनवर्स रूट अंडर 2cs बाई ab। चलिए सर ये पाई रहेगा प्लस, यहाँ देखो अगर ध्यान से मेरे बच्चों तो tan इनवर्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बड़े मजेदार से चीज दिखेंगे, आपको दिखेगा पहले रूट 2s एज अ कॉमन, है ना, और फिर दिखेगा a प्लस बी एज अ ब्रैकेट, उसके बाद दिखेगा रूट सी से रूट सी कटेगा तो यहाँ पे c भी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ नीचे बच जाएगा आपके पास रूट अंडर ए बी एंड देन c-2s करोगे तो बचेगा a प्लस बी। भाई ये तो आपको होना चाहिए, ये सिंप्लीफिकेशन आपको करने आना चाहिए। अब मैं बैठ के सिंप्लीफिकेशन थोड़ी करूं, उतना स्टेप्स के लिए अपने पास बोर्ड नहीं है, उतना टाइम नहीं है, तो करो। अगर नहीं आता है ये स्टेप क्लियर तो प्लीज मेरे को पूछो, मैं व्हाट्सएप पे आपको इसका सिंप्लीफिकेशन भेज दूंगा। सिंप्लीफाई किए हैं बस, इतना तो आना चाहिए आपको ना। अब ये देखो टक टक कट जाएगा, जैसे ही ये कटेगा आपको मिलेगा पाई प्लस tan इनवर्स, बताओ जल्दी, रूट अंडर 2sc बाई a प्लस बी, है ना, ए बी रूट ए बी, और यहां भी मिलेगा प्लस tan इनवर्स अगेन रूट अंडर 2cs बाई ए बी। बोलिए कहीं किसी को कोई अगर दिक्कत है तो बोलो भाई, दोनों चीजें सेम मिल रही हैं आपको। नहीं मिल गया तो एक प्लस में मिला, एक माइनस में मिला। अच्छा देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ तुम ध्यान दो, जब माइनस करोगे तो यहाँ पे प्लस ए भी नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस ए भी आएगा, माइनस ए प्लस बी आएगा, और जब माइनस आएगा तो यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगा माइनस, तो ये दोनों कटेंगे और कटने के बाद आंसर क्या आएगा, पाई। तो इसके सिंप्लीफिकेशन में यहाँ माइनस लगाना मत भूलना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई। आराम से प्रूफ कर लिए, देखने में टिपिकल है, क्वेश्चन देखने में बहुत टिपिकल है कि सर पता नहीं क्या क्या दे रहे हो तुम, क्या क्या कर रहे हो, लेकिन देखो कितने आसानी से बन गया। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व आउट कर लो, उतार लो। फिर लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं जो कि उसी से रिलेटेड है, tan इनवर्स x वाले से, फिर फॉर्मूला देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। चलो जल्दी करो मेरे बच्चों, फटाक से उतार लो इसको। चलिए सबसे मजेदार बात आते हैं अब हम लोग अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, और हमारे tan इनवर्स वाले का ये आखिरी क्वेश्चन है। देखो जरा मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है, इवेलुएट करना है। इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है भाई, किसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है मेरे को, इवेलुएट करनी है tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा, है ना, और उसके बाद इसमें ऐड किया गया है tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा की। अच्छा ये भी बताया गया है कि जो मेरा अल्फा है वो -90 से लेके 90 के बीच। चलो पहले आप लोग इसको ट्राई करो पॉज करके, तभी मैं आगे बताऊंगा, उसके आगे नहीं बताने वाला। जल्दी करो जल्दी, समय बहुत कम है अपने पास। चलिए सर, जिन लोगों ने अपने से ट्राई किया वेल डन, वेरी गुड, जिनसे बन गया काफी अच्छा, जिनसे नहीं बना है मेरे बच्चों वो यहां ध्यान दे दो। क्या है सर, क्या है, सबसे पहले तो हमको ये, अब देखो यहीं पे मैं क्लास मिस करता हूं, जब मेरे को फॉर्मूला पूछना होता है ना sin 2 अल्फा का फॉर्मूला बताओ tan में, तो मैं यहीं पे क्लास मिस कर जाता हूं, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, याद रखना इस बात को, 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अगर मैं उसी तरह पूछूं कि भैया जी cos 2 अल्फा बताओ, तो आपको होना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्लैरिटी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दिस ऑल, इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो। तो यहां रिप्लेस करने से अच्छा मैं बाहर ही निकाल लेता हूं, मैं बाहर ही लिख लेता हूं पहले कि 3 sin 2 अल्फा बाई 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा क्या होने वाला है, तो मैं लिख देता हूं 2 tan अल्फा होगा। अच्छा सर ऊपर नीचे तो हट ही जाना है, मतलब ऐसे तो हटेगा नहीं, फिर भी 1 प्लस लिख लेता हूं यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का केस कुछ ऐसा है 5 प्लस 3 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना मेरे बच्चों, तो देखो क्या आता है, सॉल्व कर लो, पहले यही कर लो आसानी से, अंदर करें या बाहर करें बात तो बराबर। आ जाओ, तो ये आ जाएगा 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा, और यहां हो जाएगा क्या बताओ जल्दी से, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, और नीचे का तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा रहेगा ना सर। नीचे का तल्ला ऊपर वाले तल्ले के नीचे तल्ले से कट गया, तल्ला 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 हो गया है ना। अब देखो नेक्स्ट 2 tan अल्फा, सर 5 का 3 मिलके 8 हो गया सर, 5 और 3 मिलके 8 हो गए सर, लेकिन यहाँ 5 और 3 मिलके 2 हो गए, बताओ क्या करामात है। अब ऊपर नीचे देखा जाए तो 2 कॉमन निकाल सकते हो मेरे भाई, तो हो जाएगा tan अल्फा डिवाइड, एक सेकेंड मेरे बच्चों यहाँ ये 3 मल्टीप्लाइड था, मैंने वो तो किया ही नहीं, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाइड करो, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाइड करो, और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाइड करो, तो यहाँ 3 बचेगा, 3 4 प्लस क्या हो जाएगा बताओ tan स्क्वायर अल्फा, ये आ गया मेरे पास। तो ये आ गई इसकी वैल्यू tan के फॉर्म में, लिख दो जरा, आ जाओ। तो हमारे पास अब आ चुका है tan अल्फा 3 tan अल्फा 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और पहले से मेरे पास है tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो देखो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऐड करो 3 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/4 यानी tan अल्फा बाई 4 डिवाइडेड बाई बताओ 1 माइनस 3 tan, डायरेक्ट स्क्वायर अल्फा करो, बाई 4 इंटू 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है ये चीज आ जाएगा। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स देखो क्या होगा, फट से सॉल्व करो, तो एलसीएम अगर लेंगे हम लोग तो 4 इंटू दिस आएगा, तो 12 प्लस 12 अल्फा 12 tan अल्फा प्लस अगेन 4 tan अल्फा एंड प्लस हो जाएगा tan क्यूब अल्फा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों बताओ, नीचे क्या हो जाएगा फट से, नीचे भी अगर करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 16 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा और माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखो जरा, यही होने वाला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नीचे फिर से क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस, अच्छा ये तो डायरेक्ट काट दो ना, डायरेक्ट ऊपर जो नीचे हुआ वो उसको डायरेक्ट हम लोग काट देते हैं, ठीक है डायरेक्ट काटे। तो अब बताओ क्या आ गया मेरे पास, tan इनवर्स सॉल्व आउट करते हैं जरा, 12 4 16 तो हो जाएगा 16 tan अल्फा एंड देन प्लस tan क्यूब अल्फा, और नीचे हो जाएगा 16 वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, नहीं ठीक है, नीचे हो जाएगा 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों में से ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहां मैं बना दे रहा हूं, तो इन दोनों ऊपर में से कॉमन आ जाएगा क्या tan अल्फा, तो बचेगा 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और नीचे पहले से है 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो कटने के बाद आएगा मेरे पास क्या, tan इनवर्स tan अल्फा, जिसका आंसर हो जाएगा अल्फा। अब देखो क्वेश्चन देखो, इवेलुएट है इतना खतरनाक सा, और आंसर क्या आया अल्फा, समझ गए बात को। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देनी है, देखने से क्वेश्चन देख के डरोगे तो दिक्कत होगा, और तब तक डरोगे जब तक तुम रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते हो। मेक योर सेल्फ टू मच इंडल्ज्ड इन प्रैक्टिस और रिवीजन सो दैट यू कैन क्रैक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली, ओके। चलो आ जाओ, 4th नंबर के बाद आते हैं अपने पास आगे। तो इसको उतार लीजिए बिना किसी दिक्कत के, हर एक चीज आपके सामने है, पॉज कर करके उतारो, समझो, दिक्कत आती है तो मेरे को बताओ।
अब देखो बच्चों, यहां तक में हमने अपने प्रॉपर्टी को खत्म किया। कौन से प्रॉपर्टी को खत्म किया हमने? जहां तक मुझे याद है शायद वो प्रॉपर्टी 6 था। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी हो, नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा आ रहा है, अब जरा उस पर फोकस करते हैं। देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर दिया है, बट वो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी को आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट सीबीएसई वाले थोड़ा सा उस पर बना के पूछ देते हैं, ठीक है, और बिहार बोर्ड वाले भी पूछ देते हैं। लेकिन कहानी यह है कि अगर उसको तुम जान जाओगे तो तुम्हारा जेईई मेंस और एडवांस की जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ी तगड़ी हो जाएगी। और सबसे मजेदार बात है कि आप क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर पाओगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो फॉर्मूला क्या है, एज अ फॉर्मूला जान जाओ। प्रूफ, जब हम लोग थोड़ा देखो, प्रूफ बताना लाइव क्लासेस में, मतलब आई मीन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इंटरेक्शन नहीं होती है बच्चों की, तो थोड़ा सा कनेक्शन नहीं आता है। और जिस तरीके से उसकी प्रूफ है, वो प्रूफ थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक है, केसेस ज़्यादा है उसमें, और वही केसेस क्यों लिए जा रहे हैं ये भी देखना है। तो थोड़ा सा हेक्टिक होने की वजह से वो प्रूफ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठीक है, जब हम लोग आएंगे, जब हम लोग कनेक्ट होंगे फिर से, जब हम लोग मिलेंगे, तो उस सिचुएशन में हम लोग एक संडे वनडे को क्लास रख के इसकी प्रूफ डील कर लेंगे, उसका चिंता मत करो। अभी जो फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोग को, उसको एज अ फॉर्मूला के तौर पे अब बड़े आराम से पढ़ लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। आप फॉर्मूला याद रखोगे, काम बनेगा, ठीक है। तो देखो बच्चा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरा क्या है, एकदम सिंपल प्रॉपर्टी, एकदम ही ज्यादा सिंपल, एकदम ज्यादा सिंपल है। क्या कहता है, सर जी अगर हमने साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स वाई में जोड़ लिया तो क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैं इतना जरूर बता दूंगा कि क्या आएगा, कैसे आएगा ये बता देता हूं। लेकिन उसके बाद जो कन्वर्जन है ना, कि पाई प्लस करके पाई माइनस करके, वैसे जो कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन को आपको एक तरीके से मेमोराइज कर लेना पड़ेगा। वो केसेस लेके मैं नहीं बता पाऊंगा फिलहाल अभी, बिकॉज थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ना। तो आ जाओ, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी पता लगाते हैं, ठीक है। चलो लेट कर लो मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा जो ए है वो कितना है बताओ, साइन इनवर्स एक्स है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बता सकते हैं आप, साइन ए। अगर x साइन ए है तो अगर मैं आपसे पूछूं cos a क्या हो जाएगा, तो बहुत बच्चों को पता होगा cos a हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सेम तरीके से मैंने b को मान लिया साइन इनवर्स y, तो आपका साइन b जो है मेरे बच्चों वो y हो जाएगा। अगर साइन b y है तो cos b की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब बड़ा मजेदार सा काम करते हैं, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं साइन ए प्लस बी का। बता सकते हो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? जी सर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा मेरे को बताओ सर, यहां पे साइन a प्लस बी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन a की जगह x लिख दो और cos b की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y लिख दो और यहां लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको पलट देना है, इसका इनवर्स निकालना है, समझ रहे हो। तो इनवर्स निकालने के लिए तो हमको कंडीशन देखना होता है कि मेरी ये एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होनी चाहिए। तो अगर है, जो कि 90% केसेस में रहेगा, आपको जो भी क्वेश्चन मिले 99% में रहेगा, 1% ही चांस है कि a प्लस बी आपका थोड़ा सा अलग दे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में रहेगा। तो आपका a प्लस बी हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से a को साइन इनवर्स x आप रखेंगे, है ना, और b को साइन इनवर्स y रखेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला। अब बात आती है सर कि यहां भी कंडीशंस होते हैं, जैसे ये a प्लस बी 90 के बीच रहेगा तब ना पलटेगा, तो वो कंडीशन क्या है? तो बस सिंपल सा कंडीशन एकदम याद रखो, सिंपल सा, आपका x और y -1 से 1 के बीच होने चाहिए। और एक और छोटी सी बात कि x स्क्वायर को y स्क्वायर से जोड़ो तो ये 1 से कम या 1 के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। ये अगर कंडीशन आपको मिलता है मेरे बच्चों तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, यानी इसी की वैल्यू पाई प्लस
साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। लेकिन ये कब आएगा? तो इसमें क्या कहानी है कि आपका x और y 0 से 1 के बीच होने चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई यहां पे 1 से छोटा था, यहां पे 1 से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक है, एक और इसका फॉर्मूला आता है, वो भी देख लो तुम लोग, तीसरे नंबर फॉर्मूले को भी देख लो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पे पाई प्लस नहीं होगा मेरे बच्चों, पाई माइनस होता है ना, पाई माइनस होता है। नेक्स्ट, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या कंडीशन है कि जो आपका x है ना, वो अब -1 से लेके x और y 0 के बीच होना चाहिए और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब देखो मेरी बात को, आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेगा आपके बोर्ड तक 99% क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, बिना पाई ताई सोचे आपको बनाना है। लेकिन एकाध क्वेश्चंस ऐसे होते हैं गलती से या फिर बहुत टिपिकल बहुत हार्ड पेपर अगर बोर्ड में सेट कर दिया तो वो इस दोनों फॉर्मूले को यूज करके देता है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा मेहनत करके अगर ज्यादा पढ़ ले तो कोई बुराई तो है नहीं, तो बस थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना है ना, बस याद रखना है। तो इसको मेमोराइज कर लो, इसको तुम दिमाग में कैसे आया वो हम लोग डील करेंगे, बट इसको मेमोराइज, ये कैसे आया तो क्लियर हो गया। ये दोनों पाई माइनस कैसे हुए, वही एंगल का फेरा है जो मैंने बताया था, तो इसको बस याद कर लो, इसको बढ़िया से याद कर लो। पाई माइनस माइनस पाई माइनस, ठीक है। कंडीशन याद करो, देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा हुआ तब तो एक ही बात होगा सिंपल वाला, लेकिन अगर इससे बड़ा हुआ तब दो बातें हैं। अगर 0 से 1 के बीच हुआ तो पाई में से घटाएंगे, और अगर -1 से 0 हुआ तो माइनस पाई में से घटाएंगे। ऐसे याद रखना है, इसको उतारो फिर हम कंक्लूड करके तुमको याद करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, चलो फटाक से पहले इसको उतार लो बच्चों, फटाक से उतार लो, चलो जल्दी से उतार लो। आज संडे है, हाँ जी, अच्छी बात है, पता ही नहीं चल रहा है कब संडे कब मंडे है। आ जाओ, देखो क्या मैंने प्रॉपर्टी बताई, एकदम ध्यान से देखो। सर जी आपने बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स, आई मीन साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब लगाते हैं जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा हो। भूल जाओ एक्स वाई के बारे में, डायरेक्ट इसी चीज को याद रखो, ठीक है, ऐसा हो, छोटा हो, है ना। दूसरी बात, अगर सर हमने इसको ऐसा लिखा पाई, नहीं, अब अगर केस आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है, तो यहां दो बातें देखते हैं। अगर x और y मेरा 0 से लेके 1 के बीच है तब तो पाई माइनस साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगाते हैं। लेकिन अगर यही चीज मेरा x और y -1 से लेके 0 के बीच चला आए तो उस केस में हम लोग लगाते हैं क्या, बताओ जल्दी, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला 1% चांस है कि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। आरडी शर्मा में आपको मिल सकता है 2-4 जगह, लेकिन मैक्सिमम 99% आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस फॉर्मूले से आते हैं, इस दोनों से नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपका कोई घाटा नहीं है, और मैं रिकमेंड करता हूं याद करो। मैं पूछूंगा जब भी बेटा स्कूल खुलेगा ना, आई मीन जब भी हमारे कोचेस खुलेंगे, बढ़िया से पूछूंगा, तब फिर उस वक्त देखूंगा कितने लोगों ने पढ़ा है कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो उतार लो इसको बढ़िया से, एकदम आराम से। चलिए, अब इसी का एक और फॉर्मूला होता है, मतलब इसी प्रॉपर्टी में दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा पार्ट है, वो है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई रहेगा। तो क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई रहेगा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है सर। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स
रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस लगा दो, यहां पे प्लस था, यहां प्लस था, तो यहां प्लस है, तो यहां माइनस है, तो यहां माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला या तो ये हो जाएगा आपका, है ना, और अगर ये नहीं होगा तो आपका दूसरा फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है सर? वही पाई माइनस वाला। क्या है दूसरा फॉर्मूला? पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब कंडीशन की बात, तो भैया एकदम सिंपल सा कंडीशन है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है तो फिर बच्चों दो बातें आती हैं। क्या दो बातें आती हैं? पहला, आपका x 0 से 1 के बीच होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और दूसरी बात क्या आती है? अगर आपका x -1 से 0 चला गया तो ये फॉर्मूला लगेगा। बस x बता देगा आपको कौन सा लगेगा, ठीक है। इसको उतार लो, ये आपका प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी करिए मेरे बच्चों। चलिए, हो गया क्या? बहुत सुंदर। अब आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन हमने आज किया है और अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है। जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं यहाँ पे सबको प्रूव करना है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अपना 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये चीज बराबर आएगा साइन इनवर्स 77/85 के। अब देखो एक बात बताओ, प्रूफ करना है, अब पाई ताई जोड़ा नहीं है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। सोचना ही नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब इसको समथिंग के बराबर कर दिया, डायरेक्ट साइन है, इसमें पाई माइनस या माइनस पाई कुछ नहीं है, तो नॉर्मल आंसर आएगा। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? साइन, अच्छा वैसे नहीं, थोड़ा सा समझा दें। यहां पे देखो तो अगर x की जगह देखें तो 8/17 है और y की जगह देखें तो 3/5 है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, वो है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है ना जी? हाँ सर, यही है सर। तो बताओ जरा सा फटाक से फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x के जगह 8/17 इंटू 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू 1 माइनस 64/17 289। बंद हो गया भैया। अब बताओ क्या होगा आंसर? साइन इनवर्स 8/17 गुने 4/5 प्लस 3/5 गुने, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15/17। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो 8 का 4 बताओ जल्दी से। साइन इनवर्स 32/85 प्लस 45/85, दोनों को जोड़ लिए, साइन इनवर्स 77/85। आ गया क्वेश्चन, बन गया आसानी से। बोलो क्लैरिटी है? एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसको उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सब आपको खुद से करना है, हम नहीं कुछ बताने वाले उसमें। तो अगले जो जितने भी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, बस फॉर्मूला लगाना है और आपको बनाना है। तो 5वें के बाद छठा एज अ होमवर्क मैं तुम लोग को दे रहा हूं। छठा क्या है? छठा क्वेश्चन है आपके पास कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65 के, ठीक है। ये प्रूफ करना है। फिर 7वां नंबर आपको क्वेश्चन जो प्रूफ करना है मेरे बच्चों, वो है साइन इनवर्स कितना लिखा हुआ है 4/5
प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, इसको प्रूफ करना है π/2 के, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, वो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 प्लस, इसको बराबर कर देना है किसके, तो कॉस इनवर्स 36/85 के, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मेरे को लगता है आप बना सकते हैं, तो आप इसको बनाइएगा, इस पे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपसे नहीं बनता है तब आप हमसे पूछो, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। एक और पैटर्न का मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं, पहले इसको सॉल्व आउट कर लो, उतार लो इसको पॉज करके। चलिए चलो, इस पे एक पैटर्न का क्वेश्चन और बनता है, तो अपने 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं आज के। 6th 7th 5th था, 6th 7th 8th तक दिया, 9th नंबर आ जाओ। साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5, इसकी जो वैल्यू है, अगर ये साइन इनवर्स x के बराबर है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। क्या करोगे बताओ, इसमें फॉर्मूला लगाओ, क्या करोगे, साइन इनवर्स क्या करोगे बताओ, 3x/5 इंटू 1 - 4x/5 का होल स्क्वायर प्लस 4x/5 इंटू 1 - 3x/5 का होल स्क्वायर, इसको किसके बराबर करोगे, साइन x के। साइन इनवर्स x कटेगा, सिर्फ बचेगा 3x/5 इंटू 5 बाहर हो जाएगा 25 - 16x² का रूट अंडर, फिर यहाँ पे वही हो जाएगा 4x माइनस 25 - 9x² का रूट अंडर बाई 5, 4x/5 इंटू ये हो जाएगा x के बराबर, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, फटफट x कटेगा, x कट जाएगा, तो काटो मत, सॉरी इसको काटो मत, बिकॉज x बराबर 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या बताओ, 3x रूट अंडर 25 - 16x² प्लस 4x रूट अंडर 25 - 9x² इज इक्वल टू 25x। तो इधर लेके आओगे तो एक बार तो आंसर x बराबर 0 हो जाएगा, और उसके बाद जब x बराबर 0 होगा और दूसरा आंसर होगा तुम्हारा 3 रूट अंडर 25 - 16x² प्लस 4 रूट अंडर 25 - 9x² इज इक्वल टू 25। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर लो तो आपके x का आंसर आ जाएगा x बराबर 1 और एक आएगा x बराबर -1। तो 3 आंसर हो जाएंगे, x0, x1 और x-1। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, आप आराम से इसको बना सकते थे, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपका पूरा एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस भी कम है। 4.12 है ना, इसको जाओ, आज का होमवर्क यही है, 4.12 करना है और पूरी की पूरी चीजों को रिवीजन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मजे में रहो, एंजॉय करो, वरी मत करो, खुश रहो, अपने पूरे फैमिली को खुश रखो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।